गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ठीक ठाक हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, स्मूथली चल रही होगी और आप इस प्रगति के रास्ते पर निरंतर चल रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइस, दिस इज़ द टाइम ऑफ 12:40 PM बिकॉज़ मैं सुबह शूट नहीं कर पाई कुछ भी, और मैंने बताया ही था कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा था और अब जो प्रॉब्लम है वो शायद हमेशा के लिए इसमें हो गया है कि इसके कैमरा में थोड़ा-सा मतलब ब्लरी ब्लरी हो रहा है। एंड बट क्या करें, मजबूरी है और अभी नया फ़ोन लेने मैं अभी ले भी नहीं सकती हूँ बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। सो मैंने सोचा इसी से काम चलाते हैं। तो आई होप गाइज़ कि आप पसंद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे मेरी इस सीरीज़ को। जैसे ही कोई नया फ़ोन लेंगे तो उसकी अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँगी इस टाइम पे। बट मैं एक अच्छा फ़ोन लेना चाहती हूँ और बट स्टिल कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, क्या करें। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी दिख रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका कैमरा बहुत शेकी होता है, बहुत ज़्यादा हिलता-डुलता है, तो मैं उनको बताऊँ कि मैं खुद ही वीडियो शूट करती हूँ और ख़ुद ही आपसे बातें भी करती हूँ। तो इस वजह से कैमरा तो शेक होगा ही, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड है, नॉट मतलब एप्पल। और आईओएस जो कैमराज़ होते हैं वो अपने आप ही फ़िक्स हो जाते हैं। तो अभी तो मैं शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं कब आईफ़ोन तो अफ़ोर्ड कर पाऊँगी, बट कोई बात नहीं। आज का करंट अफ़ेयर का क्लास हो चुका था कंप्लीट और इसको भी आपके साथ में शेयर करना है अभी। ये है आज का करंट अफ़ेयर। उसमें कुछ मतलब स्टैटिक पार्ट भी हर चीज़ से जुड़ा हुआ मैं लिख ही लेती हूँ, ताकि जब हम रिवाइज़ करें तो स्टैटिक पार्ट उसका माइंड में चला जाए। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मिस हो रहा है, तो मैं इसको भी थोड़ा-सा सेट करती हूँ, उसके बाद में बैठते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट लेने की। और चलो मोटिवेशन कोट भी पढ़ ही लेते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके दम पर कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब जब कोई कुछ भी कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, तो करो। और ये हमारे इसका लोगो है जो हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, 100 डेज़ की असंभव से संभव की ओर। और अभी कुछ खाने का मन है तो अभी थोड़े से यही खा लेती हूँ। और देखो मेरा कैमरा कितना ज़्यादा ब्लर हो कर रहा है ना, ये देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी यार कितनी, मतलब ये ख़राब हो गया था फ़ोन, बैटरी इसका ख़राब हो गया था। मैं इसको चेंज कराया तो पता नहीं उन्होंने कैमरा में क्या कर दिया, कैमरा ख़राब कर दिया। हालाँकि इसका कैमरा बहुत अच्छा था कभी। ये लिए मैंने क्योंकि ज़्यादा नहीं खाती मैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते मेरे को ड्राई फ्रूट्स, तो बस 1-2 ही खा के काम चलाते हैं अभी। और मैं ना वो किताबें निकाल रही हूँ जो मुझे आज पढ़नी है। आई मीन बार-बार उठ के किताबें निकालना भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, तो जो मुझे आज पढ़नी है वो मैं यहाँ पे तरफ सेपरेट कर देती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, घटना चक्र एंड ये शॉर्ट नोट्स अभी दिखाऊंगी आपको। एंड उसके बाद कल मुझे यूपी की क्लास एंड ज्योग्राफी का लिस्ट, इनमें काम आज होगा। और ये इनको रख देते हैं यहाँ पे साइड में, ताकि फिर बार से उठना ना पड़े। और ये है हिंदी, जो कि आगे के लिए पढ़ रही हूँ। एंड ये मेरा चार्जर, बैटरी सही हो गई है लेकिन फ्रेंड्स कैमरा बहुत ज़्यादा उसने मेरा ख़राब कर दिया है। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है माइंड में, कैसे सही करूँगा कैमरा। निकाल लिए मैंने किताबें, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की कॉपी, यूपी स्पेशल मेंस कॉपी, और ये कुछ नोट्स हैं। एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू शो यू, दिस इज़ द माय नोट्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द घटना चक्र। आप बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो ये पूरा बौद्ध धर्म है
और आपको दिखाना चाहती हूँ मैं इसमें घटना चक्र में बौद्ध धर्म। ये देखो बौद्ध धर्म यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, मतलब कि 21 पेज में है और मैंने इसको यहाँ पे एक पेज में सारा समेट दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब बहुत सारे तो ऐसे इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि वो याद रह जाते हैं, तो उनको नहीं लिखा मैंने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं एट द टाइम, तो हमें घटना चक्र इतना ज़्यादा हम देख नहीं पाते एग्ज़ाम के टाइम पे, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट नोट्स में कंपाइल कर लिया है ऐसे। और आप ये देखिए कि इस एक पेज में क्या नहीं है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है बुद्ध के बारे में बताया है कि क्या नाम था, कब पैदा हुए, पत्नी का नाम, उनके प्रथम गुरु कौन थे, गृह त्याग कब किया, और मतलब ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, अन्य नाम उनके, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये सब चीज़ें हमने बता दी। उसके बाद फिर इनके शिष्य वगैरह के बारे में बताया, सर्वाधिक प्रचार धर्म का इन्होंने कहाँ पे किया एंड कैसे कैसे ये बीमार हुए, फिर अंतिम उपदेश कहाँ दिया, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, फिर इनके 4 आर्य सत्य बता दिए, यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग बता दिया एंड बुद्ध जो थे वो मध्य मार्गी थे, और धर्म बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था स्वीकार्य थी इसमें, मतलब कुछ मतलब मेंस के हिसाब से मैंने इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दिए हैं। और ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दी गई लेकिन कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। उसके बाद चारों संगतियाँ बताई कहाँ कहाँ पे हुई, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी बता दिए हैं। एंड यहाँ पे हमने इसमें क्या बताया है, जो इसके ये जो 2 वर्गों में बटा हुआ था, पारंपरिक और परिवर्तित। तो पारंपरिक में जो थेरवादी थे वो, और परिवर्तित में जो महासंघिक। तो फिर उसके बाद चतुर्थ संगति हुई थी इनके उस टाइम पे, हीनयान और महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। एंड यहाँ पे फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, फिर त्रिपिटक लिखे हैं, और ये इनके बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ थे। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक एंड महात्मा बुद्ध के उपग्रह का संग्रह है, ये सब चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद फिर प्रमुख बौद्ध ग्रंथ लिखे हैं, और ये वाला भी पेपर में भी आया था पीसीएस में कि मिलिंद पानो किसकी रचना है। एंड ये इनके फिर रचनाकार लिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे ये जो है लाइट ऑफ बुक, मतलब एक ये किताब थी जो इन्होंने लिखी थी ये। और फिर मैंने हीनयान और महायान के कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। ये अंतर हमारा मेंस में भी आ सकता है, बौद्ध धर्म को लेके बोधि वृक्ष काटा गया था शशांक के द्वारा, ये सब चीज़ें भी मैंने लिख दी गई है। तो यहाँ पे हमारा पूरा बौद्ध धर्म एक ही पेज पे कंप्लीट हो। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नोट्स मेकिंग स्टाइल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस। एंड ज्योग्राफी में तो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, मतलब द्वितीय हरित क्रांति, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब आज हम पढ़ेंगे। और हमने यहाँ पे वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि ऑपरेशन फ्लड पढ़ लिया है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हमने पढ़ ली थी। हर डायमेंशन से हमने इसको देख लिया था। तो चलिए अब मैं अपनी क्लास करती हूँ स्टार्ट। सो गाइज, हमारी क्लास हो चुकी है कंप्लीट, जो कि ज्योग्राफी की थी, और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। एंड लंच में है आज एग राइस, एग करी एंड राइस एंड रोटी। With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for. एंड अपनी मीठे की क्रेविंग से निपटने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक डेट, जो कि हेल्दी होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे खाऊंगी। पहले मैं क्या कुछ भी मतलब स्वीट खाती थी, तो अब मैंने वो बंद कर दिया है, आर्टिफिशियल स्वीट। With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for. सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ हिंदी। एंड मैंने कुछ यहाँ पे ये ना सर्कल में कर दिया, जो मतलब लास्ट जब हुआ था ना पेपर 2021 में जो पूछा गया था,
जैसे ये भी क्वेश्चन आया था एक आदित्य में से, एक ये क्वेश्चन आया था चंद्रहास वाला, एंड नहीं ये नहीं आया था, और एक आया था जीव का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची, ये आए थे। तो मैंने इनको कर दिया है यहाँ पे अंडरलाइन, ताकि हम दिखा पाएँ कि आदित्य किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए। अपना हिंदी का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अभी मैं आराम फरमा रही हूँ अपने डाइनिंग हॉल में, लेट के सोफ़े पे लेटी हुई हूँ मैं। एंड आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मेरी बुक्स रखी हैं। वो इसलिए रखी कि मैं अपना नाइट का जो है वो स्टार्ट कर सकूँ, जो कि अभी हिस्ट्री का होने वाला है, और आज हम अपना जैन धर्म को इंशाल्लाह फिनिश करने का कोशिश करेंगे। और इस व्लॉग की एंडिंग लेनी थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो एक क्लिप जो है मैं शूट कर लेती हूँ। और बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियोस, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं। और आज करंट अफेयर शेयर नहीं किया, उसके लिए सॉरी। कल को मैं दोनों दिनों का करंट अफेयर साथ में शेयर करती हूँ। बाय।